अगर किसी ने कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश की तो माजी में भी उन्होंने करके देख लिया है, उनको जो हशर हुआ उससे बुरा हशर होगा। अपने मुल्क की हिफाजत के लिए किसी इंटरनेशनल में प्रेशर में आने वाले नहीं है। पिछले 2 दिन से जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, अगर इसको किसी और शक्ल इसने इख्तियार की तो पाकिस्तान की वहादत जो है वो बिल्कुल डिस्प्ले होगी ऑन इंटरनेशनल सीन, और हिंदुस्तान को भी पता लगेगा कि हम किस तरह जवाब दे सकते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो हमारे लिए एक मुकद्दस मुआहदा है और हम आखिरी हद तक जाएंगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। पाकिस्तान का जवाब आ गया है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया भी आपके सामने है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर समेत 2 फेडरल मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट्स भी आपके सामने हैं, और जो इक़दाम पाकिस्तान ने उठाए हैं वो वही हैं जिसकी हम तवक्को कर रहे थे। तुर्की पर तुर्की जवाब दिया है। जो हिंदुस्तान की तरफ से एक मैनूवर किया गया है उसको डिक्लेरेशन ऑफ वॉर से इक्वेट किया गया है। कल हम प्रोग्राम में जब डिस्कशन कर रहे थे तो हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि ये जंग का बिगल बजाया है, तो इसके ऊपर शायद तज्ज़िया निगारों में से एक ने कहा था कि ये प्रोवोकेशन है, लेकिन आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तरफ से ऐलान जंग के बराबर इसको मुतसव्वर किया गया है। हमारी तरफ से जो रद्द अमल आया है वो कितना मौसर होगा, आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे, नरेंद्र मोदी की हुकूमत की तरफ से नरेंद्र मोदी समेत जो बयानात आ रहे हैं उससे पता चलता है कि उनकी प्यास अभी तक नहीं बुझी। वो अपनी गलतियों का मलबा मुसलसल पाकिस्तान पर डालना चाहते हैं और दुनिया को बावर कराना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर फसाद नहीं है, फसाद की जड़ कहीं और है। तो जो काइनेटिक ऑपरेशंस हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर गोलाबारी है या उनकी तरफ से कोई और मिस एडवेंचर है, वो भी अभी हवा में एक इम्कान के तौर पर मौजूद है। हमारे पास सुमेरा खान मौजूद हैं, मिर्ज़ा मौजूद हैं, कामरान यूसुफ मौजूद हैं, आदिल अब्बासी, तमाम तज्ज़ियाकार, बहुत तजर्बाकार और सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं, मामलात से बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। सबका बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ हम अंदरूनी मामलात के ऊपर भी नज़र दौड़ाएंगे। हिंदुस्तान की तरफ से धमकियों के पेश नज़र पाकिस्तान के कुछ हालिया मसाइल हल होना शुरू हो गए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक मसला जो डेवलप हो चुका था कैनाल्स का, उसके ऊपर बड़ी अहम पेशरफ्त हुई। इसके ऊपर हम आपके सामने एक स्पेशल पैकेज रखेंगे। स्टार्टिंग विद यू आदिल, ये बताइएगा हमारा जो भी रद्द-ए-अमल आया उसमें तो मुतवक्को था कि हमने क्या किया, टिट फॉर टैट, लेकिन सिमला एग्रीमेंट से हम आगाज़ करते हैं। वो कहा जा रहा है कि ये भी कंसिडरेशन में है कि सिमला एग्रीमेंट जो है वो गैर मौसर कर दिया जाए। कोई पॉलिसी अनाउंसमेंट नहीं हुई। ये हमारी तरफ से क्या कोई बड़ा कदम होगा अगर ये होता है? हम कहते हैं हम नहीं मानते ये ख़त्म हो गया, या आपके ख्याल में हम शायद इतना बड़ा कदम ना उठाएं? सर, ये लफ्ज़ मेरे ख्याल यूज़ किया कि गौर करेंगे इसके ऊपर। ये एक इंडिकेशन है। जिस तरह इंडिया ने बहुत सारी अनाउंसमेंट्स तो कर दी हैं, कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट हो गई हैं, लेकिन असल इशू तो ये है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो जो उसने थ्रेट लगाई है कि पानी बंद कर देंगे पाकिस्तान का, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान स्टेप बाय स्टेप बड़ा मेजर्ड, मेरा ख्याल है अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स था पाकिस्तान का, क्योंकि मोदी का जो जिंगोइज़म है या इंडियन मीडिया का जो जिंगोइज़म है या इंडियन बीजेपी का जो स्टाइल है, अगर उस स्टाइल से पाकिस्तान एज स्टेट रिस्पॉन्स देगा तो जाहिर है दुनिया उसको देखती है कि दोनों ही शायद दीवाने हो गए। लेकिन जो उनकी तरफ से दीवानगी है उसका जवाब मेरे ख्याल से बेहतर तरीके से दिया, और इस पर गौर का मतलब ये कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो वी कैन गो टू एनी एक्सटेंट, बिकॉज ये तो मसला कन्वेंशनल वॉर का है ही नहीं ना कि वो हमें तंग करेगा और हम तंग हो जाएंगे। अब तो ये है कि वो तंग करेगा, हम मजीद तंग करेंगे। और पहले उसने सर्जिकल स्ट्राइक्स करके भी देख लिया, रिस्पांस में हमने जहाज़ गिरा दिए, 8 लाख बंदा उन्होंने डिस्प्यूटेड कश्मीर के अंदर डिप्लॉय किया हुआ है, 7 बंदों पर 1 फौजी तैनात है। सो कन्वेंशनल वॉर की तो अब बात ही नहीं है। मेरा ख्याल है इंडिया मिस कैलकुलेट करेगा अगर इंडिया इस लिमिट से आगे जाता जो उसने जुबान और हम प्रोवोकेशन की तरफ जाते नहीं है, ना ही हमें जाना चाहिए। सो वी शुड वेट फॉर द राइट टाइम, जिस तरह वो स्टेप फॉरवर्ड जाते हैं फिर हमें उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन। कामरान, आप ये जो सिमला एग्रीमेंट है, हम तो आपको पता है खास हालात के अंदर सिमला एग्रीमेंट से हमने कोएग्जिस्ट किया और उसके बाद से लेके अब तक हमारे उसके ऊपर एतराज़ात ही रहे हैं। सो इन अ वे रिडंडेंट ही हो गया है सिमला एग्रीमेंट। लेकिन ये भी बड़ा अहम है कि हिंदुस्तान ने एक बैनुल-अक़वामी ट्रीटी ज़मानत शुदा उसको उसने हेल्ड इन अबेंस किया है, और हमने एक बायलैटरल एग्रीमेंट जो है उसके ऊपर भी हमने हाथ धीमा रखा है। तो आप दोनों स्ट्रेटजीज को कैसे कंपेयर करते हैं? देखें, जो शिमला एग्रीमेंट की बात है ना, मेरे ख्याल में वो रिडंडेंट तो पहले ही हो गया था जब आर्टिकल 370 रिवोक किया गया था, क्योंकि शिमला मुआहदे में ऑब्वियसली ये जब तय हुआ था कि पाकिस्तान और इंडिया जो भी हमारे बायलैटरल इश्यूज हैं वो मिलकर हम बायलैटरली करेंगे, और उसमें फिर स्पेसिफिकली ये भी था कि जो स्टेटस को कश्मीर में है उसको ऑल्टर नहीं करेंगे ऑल्टर। वो तो उन्होंने उसी वक्त कर लिया। असल में वो तो एक बायलैटरल एग्रीमेंट था जिसमें तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, वर्ल्ड बैंक है, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। तो पाकिस्तान की तरफ से मेरे ख्याल में
एक सिंबलिज्म ज़रूर है, उसका कोई लेवरेज हमारे पास उस तरीके से है नहीं। आई थिंक जिसमें मैं ज़्यादा इस वक्त कीन हूँ ना कि आगे जो होना क्या है, अगर आप आज की इंडिया की अगर आप देखें ना, बिहार में भी जो उन्होंने तकरीर की है नरेंद्र मोदी ने, तो वो जो स्टेप्स अभी तक उन्होंने लिए हैं, उन्होंने कहा है कि ये अभी आगाज़ है। फिर 2 और बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं इंपॉर्टेंट, जिससे अंदाज़ा होता है कि सीरियस किस्म की एस्केलेशन होने वाली है। एक कि अमित शाह और जो एस शंकर हैं वो उनके प्रेसिडेंट से मिले, वहाँ पे तो आमतौर पर वो फिगर हेड हैं। मोदी आपको पता है अदरवाइज प्रेसिडेंट को घास नहीं डालते। तो जो मेरी इतला है, और फिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी आज हुई है कि वो तमाम हुज्जत वो पूरी कर रहे हैं किसी बड़ी कार्रवाई की, तो हमें उस पर नज़र रखनी चाहिए। मेरे ख्याल में कोई बायलैटरल एग्रीमेंट है नहीं है, और आज जो ग्लोबल अब जो ऑर्डर है उसमें तो मेरे ख्याल में इनकी अब किसी फोर्स की रही नहीं, बिल्कुल रही नहीं है। क्या एग्रीमेंट्स हैं जो चीज़ें। सो आज सुमेरा जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई उसके अंदर इस किस्म के इम्कान का मुंह तोड़ जवाब देने का भी जिक्र किया गया। तो ये ज़ाहिर है उनकी प्लेट पर मौजूद हैं, ये मामलात उनके पर्सपेक्टिव में मौजूद हैं। हिंदुस्तान क्या वाक़तन आपके तज्ज़िया इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमारी एस्टिमेशन में नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाएगा? काइनेटिक ऑपरेशंस जो हैं इनग्रेस करने का, हमारी असेसमेंट्स क्या हैं? तलत साहब, आपके ही शो में मेरा ख्याल है कल जब हमने एक प्री रिकॉर्ड किया था उसमें हमने ये बात की थी, और मैंने तभी आपसे कहा था कि एस्केलेशन लैडर मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नॉर्मली उन्होंने लास्ट टाइम एक बालाकोट पे एक फेक सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद दे वांटेड टू हाइटन इट, मगर उनको तवक्को नहीं थी कि पाकिस्तान की तरफ से इतना कैलकुलेटेड और इतना मैनेज्ड किस्म का, बट उनके लिए एक्सप्लोसिव किस्म का रिस्पांस आएगा। तो दे हिंडर्ड, मतलब उन्होंने रिक्वेस्ट किया यूएस वगैरह को कि हमारा पायलट भी वापस किया जाए ताकि चीज़ डाउन हो जाए। इस मरतबा मुझे लग रहा है दे वांट समथिंग ऑन पर्पज़, और वो ऑन पर्पज़ ये है कि जिसको वो लोग पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर कहते हैं और हम उनकी तरफ इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, उनकी नज़र इस पे है। 1.5 साल कबल आपको अमित शाह का एक स्टेटमेंट याद होगा, आई थिंक ही वाज कैंपेनियरिंग फॉर इलेक्शंस, और उसमें उसने कहा कि हमें अब कुछ और नहीं चाहिए, हमें अजीत डोवाल का भी इसी के ऊपर स्टेटमेंट था कि हमें अब वो कश्मीर चाहिए जो पाकिस्तान के पास रह गया, वो हमारा है। ठीक है, तो अभी आई थिंक इन द कमिंग 48 आवर्स, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन जिस तरीके से आर्टिलरी मूव हो रही है, हमारी LOC पर इस वक्त शिफ्ट हो रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम हमारा इस वक्त उसको किया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है। मुझे कुछ रीलोकेशनिंग की जो खबर मिली है, बट आई थिंक देयर गो। सना, आपने इसके बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, और अमूमन हम देखते हैं कि बहुत सारा ब्लफ भी होता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर, और नरेंद्र मोदी की तरफ से अब ये काइनेटिक ऑपरेशन की थ्रेट करना, और अभी तो आगाज़ हुआ है, ये हाइप अप करेंगे, दुनिया इंगेज होगी, 2 न्यूक्लियर पावर आपने सामने खड़े हुए हैं, ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी, शिमला एग्रीमेंट्स, डिप्लोमेट्स का आगे पीछे होना, वो सॉफ्टवेयर साइड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन वो हाइप करेंगे इसको ताकि दुनिया बीच में इंगेज हो, और फिर बार्गेनिंग पोजीशन अपनी स्ट्रॉन्ग करेंगे। हो सकता है कुछ ना भी हो, ये भी तो इम्कान है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि हम इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें कि वैसे तो पाकिस्तान जो बलूचिस्तान में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट रही है उसके ऊपर बहुत दफ़ा बात करता रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट है वो हमें मिस नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि उस इंसिडेंट के बाद जितना वोकल होकर पाकिस्तान ने बात की, भारत की इन्वॉल्वमेंट की, उसकी इन्वेस्टमेंट की, और टेररिज्म को प्रमोट करने की पाकिस्तान के अंदर, मेरा ख्याल ये है कि अपने तौर पर भारत भी अब इस चीज़ पर, इस डिफेंसिव पोजिशन पर था कि सिर्फ कश्मीर ही नहीं कि हमें वो कश्मीर वापस चाहिए। जो एक परसेप्शन बना हुआ था भारत का कि टेररिज्म तो कर रहा है, लेकिन वो उसके बारे में इंटरनेशनल कम्युनिटी बात नहीं करती थी। लेकिन आई थिंक इस इंसिडेंट के बाद जो पाकिस्तान की अपनी भी एस्टैब्लिशमेंट थी और गवर्नमेंट भी थी, वो ये चाहते थे कि ये वाला जो पर्सपेक्टिव है भारत का और ये चेहरा ये सामने आना चाहिए, और इसके ऊपर जितना वोकल होकर कई मरतबा इदारों की तरफ से भी बात की गई कि जितने प्रूफ्स और जितनी चीज़ें उनके पास मौजूद है वो उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर लाना बड़ा ज़रूरी है। तो मेरा अपना ख्याल ये कि शायद किसी हद तक भारत भी उस परसेप्शन को डाइल्यूट करना चाहता है कि लोग उस भारत का चेहरा ना देखें, वो वाकया भूल जाएं, एक नई रियलिटी आप क्रिएट करें। ये बड़ा अहम है। लेकिन एक एडिशनल सवाल में इस हवाले से, उस तमाम वाक़े के बाद हमने अपने मगरबी सरहद को इंगेज किया, तमाम एतराज़ात के बावजूद, तमाम फिंगर पॉइंटिंग के बावजूद हमने तालिबान के ऊपर जाके बमबारी नहीं की। सो हमें इल्म है कि हमने कब गोला फेंकना है, कब डिप्लोमेसी, लेकिन इस वक्त मूडी इस मूड में नहीं है, वो हाइप अप कर रहा है ना इस इमेज को डाइल्यूट करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए। सो आपके ख्याल में
क्या वो अपनी रेटरिक का कैदी बन जाएगा? ये भी तो मुमकिन है ना, बाज़ औक़ात आप बात शुरू करते हैं फिर आपसे बात खत्म नहीं होती। मेरा ख्याल है कि किसी हद तक जिस तरह पुलवामा का एक इंसिडेंट हुआ था उसमें भारत को जिस तरह का रिस्पांस पाकिस्तान से मिला था वो इस किस्म की एक एडवेंचर करना ज़रूर चाहेगा, लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान का रिस्पांस मेरा ख्याल ये है कि थोड़ा मुख्तलिफ होना चाहिए। उसकी वजह ये कि जिस तरह हमने उनके पायलट को वापस भेजा बड़ी इज्जत के साथ और उस इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान में ही क्रिटिसिज्म हुआ कि हमें ये नहीं करना चाहिए था। इस मरतबा पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी को मेरा ख्याल है कि तब्दील करना चाहिए। ज़रा इसको वापस आए, सना मेक्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि हमारे पास बड़े अच्छे मौके थे। मूडी एक ऐसा शख्स है जिसके ऊपर अमेरिका पे ट्रैवल पर पाबंदी थी। मूडी की हुकूमत के ऊपर कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर ग्लोबल असैसिनेशन कैंपेन के बाकायदा मुकदमे चल रहे हैं और बहुत बड़ा इंसिडेंट है। गुजरात के मामला तो आपके सामने हैं। तो वो जब खड़ा होकर भाषण देता है कि मुहज़्ज़ब दुनिया मेरे साथ है, तो हमें फिर ये आर्गूमेंट करना चाहिए कि हमने क्या सही तरीके से अपने कार्ड्स खेले नहीं हैं, हमने कैंपेन चलाई नहीं है, वी हैव बीन सिर्फ टू गुड अ गाय इन दिस इक्वेशन। ये क्या सर, मैं इसको 2-3 एस्पेक्ट्स हैं इसके, डिफरेंट एंगल्स से मैं इसको जोड़ूंगा। देखें, जो अभी आपने मोदी की हिस्ट्री बताई है ये तो हम देख रहे हैं। सिख वाला प्रेशर जब आया, कनाडा वाला, अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने और कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जब इन्वेस्टिगेशन की और प्रेशर पड़ा इंडिया के ऊपर, इंडिया ने महाज गर्म किया। अमेरिकन प्रेसिडेंट फर्स्ट जॉइंट सेशन में पाकिस्तान की टेररिज्म के हक में तारीफ करते हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है और हमें सपोर्ट दे रहा है, हमें हाई वैल्यू टारगेट पकड़वाने में पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया, शुक्रिया अदा किया। अब दूसरा फ्रंट हमारा क्या है? हमारा ब्रदर मुल्क सऊदीया, हमारे उसके साथ ताल्लुकात हमेशा हर हाल में थिक एंड थिन में वो हमारे साथ रहा है। मोदी वहां से भी अपना विजिट जो है वो शॉर्ट करके वापस आ जाता है। तो डिप्लोमेसी जो फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे जिस किसी ने भी ये गेम प्लान डिजाइन किया, बड़ा जबरदस्त किया कि जेडी वेंस यहां हो, इंसिडेंट होता है, मोदी वहां पे हो, फ्लैग मोदी वहां हो, तो सऊदीज को भी आप अलर्ट देते कि भाई देखिए हमारे पड़ोस में या मुल्क में या कश्मीर में हमारे साथ ये कुछ हो रहा है। सो पूरी दुनिया की आप यानी मिडिल ईस्ट की अटेंशन ग्रैब करते हैं, आप अमेरिकन वेस्टर्न कंट्रीज की अटेंशन ग्रैब करते हैं और उसके बाद आप इतनी हाइप क्रिएट करते हैं कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो आप करते हैं वहां पर वो उस एक बहुत बड़ा इवेंट बन जाए। वन, फिर हमारी सर फॉरेन पॉलिसी एग्रेसिव नहीं है, डिफेंसिव है। हम वेट करते हैं कोई इंसिडेंट हो फिर हम बयान जारी करें और ये सब कुछ। जाफर एक्सप्रेस की बात बिल्कुल सना ने ठीक कहा कि वो उस जिस तरह पाकिस्तान ने ना सिर्फ एक्शन करके बल्कि उसको जिस तरह हाईलाइट किया दुनिया के सामने, उससे डिफेंसिव हुआ इंडिया। बट ये एक इंसिडेंट है सर, हम सब जानते हैं कि कराची से लेके खैबर तक चाइनीज पे अटैक हो, रॉ की इन्वॉल्वमेंट मिलती है, बलूचिस्तान में अटैक हो, केपी में अटैक हो, फितना खबर, हर जगह आपको रॉ के फुटप्रिंट्स मिलते हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान कोशिश ये करता है कि उन एलिमेंट्स को जो इंटरनल हैं खुद से टैकल करे और फिर उसकी इस हद तक हाइप क्रिएट ना की जाए कि आपको फिलहाल इंडिया पाकिस्तान वर्सेस लगे। हम अपना, क्योंकि देखिए हम ईस्टर्न बॉर्डर पे एंगेज हैं, हम वेस्टर्न बॉर्डर पे एंगेज हैं। मेरी तो इन्फॉर्मेशन ये भी है कि सदर्न बॉर्डर के ऊपर भी कोशिश होती है, ये सब चीजें चल रही हैं। मैं इसके बाद वापस आता हूँ, इसी नुक्ते को हाईलाइट करवाना चाहता हूँ कामरान आपसे कि एक सर्विंग इंडियन इंटेल का बंदा हमारी कस्टडी में है जी। आप और दुनिया भर के अंदर जो बड़े कैपिटल्स हैं, कनाडा और वाशिंगटन आपने जिक्र किया, हमने भी उसका जिक्र किया, वहाँ पर पता है कि आपकी इंटेल जो है सिखों को असैसिनेट करने में इन्वॉल्व है, आपने बंदे निकाले हैं, वक्फ बिल भी आपके सामने है, मुसलमानों के एहतजाज भी आपके सामने हैं, तो हम क्यों इसको इस्तेमाल नहीं करते? इट बैफल्स मी फ्रैंकली। अगर हम किसी ज़माने में डोजियर दिया करते थे, हमने जाकर डोजियर दे दिया, आपने ये किया, उसको फॉलो अप करना चाहिए। करते हैं ना, हम हेडलाइन बनाते हैं। हेडलाइन तो अपने लिए बनाते हैं ना। यहाँ पे दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती है जो रियल पॉलिटिक्स है, जो रियल पॉलिटिक्स जहाँ पे चल रही है ना, अगर आप देखें, आप भी पाकिस्तान भी आज $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होता ना, तो वी कैन ऑल्सो गेट अवे विद सो मेनी थिंग्स। तो ये इस फैक्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। दुनिया 1.5 अरब की वो आबादी है, इटसेल्फ एक बड़ी मार्केट है, 5वीं अब बड़ी मईशत है, तो उस फैक्टर को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो दुनिया जो बिजनेसमैन होता है ना, उसका कोई दीन ईमान नहीं होता, उसकी कोई मोरालिटी नहीं होती, वो तो अपने इंटरेस्ट देखते हैं और इसीलिए तो हम तो सफारतकारी का जो वजन है आपकी मईशत के वजन के साथ, बिजनेसमैन के लिए जुमला खासा सख्त है, कोई दीन ईमान नहीं होता, वो पैसा उसके लिए वो मैटर करता है, प्रॉफिट लेज़र फेयर की बात है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बिजनेसमैन की आपने बात की, ये भी जो इंडिया का कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो भी कंसर्न्ड है, क्योंकि देखिए क्विड प्रो को होते हैं वहां पे, जितने जो बड़े अंबानीज एंड टाटाज वो बीजेपी को और आरएसएस को सपोर्ट करते हैं। क्विड प्रो को ये होता है कि गवर्नमेंट देन फैसिलिटेट करती है ऐसा एनवायरनमेंट कि फिर वो बिलियन से ट्रिलियंस बनाते हैं। अगर ये वॉर क्लाउड्स होते हैं तो वो भी एक चीज़ अंडर थ्रेट रहती है। लेकिन मैं इसको एक और एंगल से भी देखता हूँ। देखें, ये जो सारा जो भी आप इसे फॉल्स फ्लैग कहें या मैं तो अभी कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुँचता,
देखें 2019 में जब ये बालाकोट पुलवामा हुआ, बालाकोट फिर हुआ, तो मोदी ने क्या वहां पे सेल किया कि देखें जी मैंने अब एक टेम्पलेट सेट कर दी है कि पाकिस्तान की तरफ से जो भी अटैक होगा हम वहां पे अटैक करेंगे। और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन में ये चीज सेल की कि देखें 2019 आखिरी अटैक, उसके बाद से कोई हमारे यहाँ अटैक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि देखें कश्मीर बिल्कुल नॉर्मल हो गया, कश्मीर का मसला हल हो गया है। अब ये जब डस्ट सेटल डाउन होगी, ये जो अटैक हुआ है अल्टीमेटली बीजेपी अब मोदी साहब के ऊपर ये चार्जशीट आएगी कि ये आप कहते थे पाकिस्तान, चले अस्यूम कर लेते हैं पाकिस्तान ने करवाया। इसने कहा कि पाकिस्तान, इसका मतलब है जब दिल करेगा आपने जो नॉर्मलसी वहां पे दिखाई है उसको नॉर्मलसी को किसी वक्त भी खत्म कर देगा। एक तो इसका मतलब पाकिस्तान डरा नहीं आपसे, जो 2019 में आपने किया वो टेम्पलेट तो आपका गया भाड़ में। और दूसरा आप जो कहते थे कि आए आके टूरिज्म बड़ी ज़बरदस्त हो गई है, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल हो गया, वो नॉर्मल तो नहीं हुआ। तो ये भी एक वजह है कि उस ये जो सारी मोदी साहब को पता है कि अल्टीमेटली जो फॉल आउट होगा, तो वो इसी वजह से इतना हाइप क्रिएट कर रहे हैं सारे इकदाम लेके ताकि असल इश्यूज की तरफ अटेंशन जाए। क्विक इंटरवेंशन देन वी गो दिस। क्विक इंटरवेंशन सर ये है कि फॉल्स फ्लैग, देखें हमारे पास दो ही चीजें हैं, या हम उसको फॉल्स फ्लैग समझें या हम उसको समझें कि कोई फ्रीडम मूवमेंट चल रही है, ये दो रास्ते हैं ना। अब अगर वहां पर कोई रेजिस्टेंस मूवमेंट चल रही है, वो भी इंडिया का इंटरनल मसला, वहां 8 लाख फौज लगी हुई है, और अगर वो खुद करवाते हैं, जो कि करवाते रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, आप इंडियन मूवीज उठा के देख लें, इंडियन किताबें लिखी गई हैं। मैंने इसलिए वैसे बात करूं, मैंने डेफिनेटिव बात इसलिए नहीं की कि हमारे और इंडियन जो मीडिया है उसमें थोड़ा फर्क होना चाहिए। वी आर फार मैच्योर, वो जिस तरह के काम कर रहे हैं अल्लाह बट आई बीन फॉलोइंग इंडियन मीडिया रिलीजियसली। मैं आपको बताऊं, उन्होंने इस पे फिल्में बनाई हैं। आर्टिकल 370 को जब वो उड़ाते हैं, उसको एब्रिकेट करते हैं, तो उस पे फिल्में बनाकर वो ये बताते हैं कि ये क्यों जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है कि आप टेररिस्ट कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जिसको वो टेररिस्ट कहते हैं। वो कहते हैं ये आपका पॉइंट क्या है? व्हाट्स योर पॉइंट? सर मेरा पॉइंट इस मामले में तो यही था कि मैं एक फॉल्स फ्लैग क्यों समझता हूं, क्योंकि इवेंट को बहुत बड़ा लार्जर देन लाइफ बना दिया गया। अच्छा, अभी हमने जब कोलाज चलाया तो उसके अंदर लॉ मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि हमारे पास जो सिंध ताश मुआहदा है ये मुकद्दस है। अब उसकी कितनी तकदीस इस वक्त बरकरार है कि जिस पार्टी के साथ आपने मुआहदा किया था तो उसने तो उसको मुअत्तल कर दिया। जब मुआहदा से उसका इजलास नहीं है, उसका तकद्दुस इतना तकद्दुस है, तो आप अब क्या करेंगे इसके ऊपर आगे? बैनुल-अक़वामी तौर पर जो रास्ता तजवीज़ किया गया है वो तो ट्रीटी का हिस्सा है। जब हिंदुस्तान उस ट्रीटी को ही मुअत्तल शुदा समझता है, वो तो हम नहीं करेंगे, इसके अलावा क्या करेंगे? इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल इनके पास कोई रास्ता है। या तो डायरेक्टली बॉम्बिंग पे बात जाएगी। अब वेट एंड वॉच के कितने, एक हफ्ता लेते हैं ये दरियाओं का पानी बंद कर, और दरियाओं का पानी बंद करके इसका भी एक मैकेनिज्म है बड़ा इंटरेस्टिंग। दरियाओं का पानी इस तरह तो नहीं बंद होता। एग्जैक्टली। अच्छा, हमने टैप वाटर थोड़ी है कि आप टूटी बंद कर, हमने उसका जवाब दो बहुत इंटरेस्टिंग चीजों के अंदर दिया है। आपने डिक्लेरेशन अगर पढ़ा है अभी, जॉइंट डिक्लेरेशन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, पाकिस्तान ने 2 बहुत स्मार्ट कार्ड्स खेले। एक, हमने सिखों को रिलीफ दिया है, करतारपुर वुड स्टे ओपन। द ओनली रिलीफ दैट हैज बीन गिवन टू इंडियन सिटीजंस, इट्स Sikh community, which is going to fuel their internal rift कि पाकिस्तान को हमसे कोई मसला नहीं है, and it's a clever move, I appreciate it। दूसरा, उन्होंने बड़े स्मार्टली अफगानियों को भी टफ टाइम दे दिया है अफगान ट्रांजिट ट्रेड बंद करके। तो एक कार्ड उन्होंने ये खेला स्मार्ट के, अब वागा बंद किया है, अफगान ट्रांजिट ट्रेड बंद होगी, ऑलरेडी उधर बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अफगान्स भी अब आपके पास वापस आएंगे उधर, वो इंडियंस को कहेंगे कि या ये मामला सुलझाएं या खत्म करें, कुछ करें। लेकिन सुमेरा हमें रियलिस्टिक होना चाहिए कि तमाम चीजें जब आप ऑप्शंस की बात करते हैं तो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का जो रिस्पांस है एंटिसिपेट भी किया होगा, इसको वॉर गेम भी किया होगा, इसके ऊपर कॉस्ट भी उन्होंने लगा के देखी। इसके ऊपर आर्बिट्री काउंसिल जो है, आई थिंक अभी इस वक्त जो सबसे बड़ा सर दर्द है, आपने जमात अली शाह इंसिडेंट देख चुके हैं आप पास्ट में। आपकी अपनी ब्यूरोक्रेसी में एक, इफ आई एम यूजिंग अ रॉन्ग वर्ड, ट्रीजन डिक्लेयर किया गया था उसको कि उन्होंने ट्रीजन किया है, वो पाकिस्तान की जड़ें काट रहे थे। नाउ इज इन कनाडा प्रॉब्ली। लेकिन अभी आपकी जो ब्यूरोक्रेटिक लूप होल्स हैं उसने आपको खास इस पे एक पॉइंट कि वकील क्या नॉमिनेट किया जाए। एक तो जो लेट्स से अभी तो उन्होंने सस्पेंड किया है, वेपन के तौर पे यूज किया है, और अगर अभी डिक्लेरेशन है, इसका इम्पैक्ट है ना वो इट टेक्स इयर्स। लेकिन जो इमीडिएट इम्पैक्ट होगा ना कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत वो जो डाटा आपके साथ शेयर करते हैं फ्लड का, वो जब नहीं करेंगे तो देन देयर इज रियल प्रॉब्लम। दूसरा, इसके अंदर जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स है, देखें कुछ नुआंस है जो स्टेटमेंट के अंदर लोगों ने इसको देखा नहीं, जो मेरा भी कंसिडर्ड व्यू है कि हमारा जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अदरवाइज तो एम्बिगुअस होता है, उसमें यह कहा गया है कि अगर भारत की तरफ से अटेम्प्ट होगा पाकिस्तान के हिस्से के पानी को रोकना या डाइवर्ट करना, पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड विद फुल फोर्स, जो ऑल जो स्पेक्ट्रम ऑफ नेशनल पावर है।
तो इसके अंदर कहीं ना कहीं जो माजी में मुझे याद पड़ता है, नहीं जो फुल स्पेक्ट्रम जो है ना फोर्स, दिस मीन्स के माजी में भी मुझे याद पड़ता है कि एसपीडी के जनरल किदवाई ने कोई एक जर्मन मैगजीन को इंटरव्यू दिया था कि थ्रेश होल्ड क्या है, तो उसमें उन्होंने हिंट किया था कि इफ इंडिया यूजेस वाटर एज अ वेपन और पाकिस्तान को स्ट्रेंगुलेट करने की कोशिश करेगा, दैट कुड ट्रिगर अ न्यूक्लियर वॉर। इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी कि अगर आप इस एग्रीमेंट को भी पढ़ें तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो 3 दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आए थे उसमें बड़ी बात ये भी कही गई थी कि इंडिया ने कभी ऐसा नहीं हुआ, जो हम बात कर रहे हैं ना कि शायद भारत रोके, भारत ने 1960 के बाद से लेके अब तक जितने पन बिजली के मंसूबे थे, जितनी मरतबा कोशिश की गई उनकी तरफ से कि मुख्तलिफ उसके ऊपर मंसूबे और प्रोजेक्ट्स बनाने के अलावा भी उन्होंने पाकिस्तान को बहुत मरतबा थ्रेटन किया। लेकिन इसमें सिर्फ अगर आप इंटरनेशनल लॉ पढ़ लें अगर पानी से मुतालिक, तो वो ये कहता है कि जो नीचे मौजूद एरियाज या ममालिक होते हैं, अगर आप उनका पानी रोकते हैं जो ज्यादातर मकबूजा कश्मीर और अपर भारत से आ रहा है, तो फिर उसमें उस मुल्क के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की सैंक्शंस लगाई जा सकती हैं। अब अगर पाकिस्तान अपना ये केस लेकर इंटरनेशनल लॉ की तरफ जाता है तो फिर मेरा ख्याल ये कि इसमें यह देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान उस केस को रखता कैसे है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ये प्रूव कर सकता है कि भारत गलत कर रहा है और 1960 से लेकर अब तक गलत करता आ रहा है मुख्तलिफ स्टेजेस में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारत ने कभी पानी रोकने की कोशिश नहीं की, जितने कई सौ डैम बना चुके हैं, तो अब हम अपने उस केस में, हाँ हम अपने केस में उस चीज को हम सही मायनों में कैश नहीं करवा पाते। तो अगर ये, और दूसरी चीज मैं लास्ट पॉइंट ये कहना चाहूंगी कि अभी जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि जी उन्होंने डी मार्च में ये लिखा नहीं है, उन्होंने बात कही है, तो खुदारा आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वो लिख भी दें और अनाउंस भी कर दें। आपने इंटरनेशनल लॉ का, इंट लॉ का जिक्र किया, मेरे ख्याल में मेंटल लॉ अब बन चुका है कि आपके पास अगर ताकत है तो आप उसको इस्तेमाल करें। जिस तरीके से इंटरनेशनल कन्वेंशंस की और एग्रीमेंट्स की ट्रंप ने धज्जियां उड़ाई हैं, जो नेतन्याहू कर रहा है, तो वो एक टेम्पलेट सेट हो गया है कि आपके पास ताकत है। गो क्विक एक एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच की आप बात करें, जो कंट्रीज अब अपनी पावर से, क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट्स प्रोलॉन्ग कर रही हैं, अब इंडिया में भी गवर्नमेंट प्रोलॉन्ग कर गई है, एक बीजेपी का जो प्राइम मिनिस्टर है उसका टेन्योर बढ़ गया है, सो जहां पर 10-15 साल 12 साल किसी हुक्मरान ने लगाए तो वो राइट लेफ्ट पे उसने अपनी छेड़छाड़ रखी हुई है। मैं ये बात कर रहा था, अगर आप माइकल कुगलमैन की आपने ट्वीट देखी हो, वो पहले से अनाउंस कर दिया उसने। So there is ब्रेकिंग न्यूज जो है उसने पहले से दे दी। मतलब ये प्लान किसी के पास था ना तला साहब, इंडिया के रिस्पॉन्ड करने से पहले, इंडिया के इस पर कोई कमेंट करने से पहले उनके पास ये था कि ये क्या कर सकते हैं। माइकल होके भी आया रिसेंटली, हाँ, बट कोई अपना सीक्रेट प्लान तो शेयर नहीं करेगा ना, व्हाट वी आर अप टू। असल में ना उसका जो विल्सन सेंटर है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द आईज ऑफ, अंडरस्टैंड दिस, बट एग्जैक्ट स्पॉट ऑन गई हैं वो चीजें, और वही हुआ है। 4 पानी पे आए थे, या तो एडवाइस वहां से ली गई है या फिर काम हुआ। थोड़ा सा पाकिस्तान को जो अपनी डिप्लोमेसी है प्रोएक्टिव करने की जरूरत है कि ठीक है हम लो रिपेरियन है, लेकिन इंडिया जो ब्रह्मपुत्रा जो तिब्बत से चाइना से आता है, तो थोड़ा सा हम चीन वाला जो एंगल है उनके साथ तो कोई फॉर्मल एग्रीमेंट भी नहीं है। जवाब दिया था इसमें, आई रिमेंबर। मैं कहता हूं चीन को चैन लेने। मैं इसमें एक ये पॉइंट ऐड करना चाहता था, देखें इंडियन मीडिया को किसे भी आपको पता चलता है कि वो क्या, बीजेपी ने अपना जो सिंक्रोनाइजेशन है कमाल की है इंडियन मीडिया के साथ, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो उनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और अब डिजिटल में जिस तरह से उनके लोग हैं। मेरा ये ख्याल है सर, ये जो पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर है ना, मेरा भी यही ज़ाती तौर पे ख्याल है कि असल इंगेजमेंट अब इसको फ्रंट बनाने की चक्कर में है, क्योंकि वो वहाँ काफ़ी हद तक अपनी चीज़ें सेटल कर चुके हैं, दे वांट टू गो फॉरवर्ड। अच्छा, इस सिलसिले में आई हैव टू क्लोज दिस, लेकिन आपने जो थॉट रेज किया उसको रीइंफोर्स करते हुए कि आज की दुनिया को अगर आप उठा के देखें तो ट्रंप जब आता है तो वो ग्रीनलैंड को पर कब्ज़ा करने की बात करता है, पनामा कैनाल पर कब्ज़ा करने की बात करता है, कनाडा को अपने साथ मिलाने की बात करता है, पुतिन जो है वो यूक्रेन के ऊपर अपना दावा डाल रहा है, नेतन्याहू जो है वो तमाम बैनुल-अक़वामी मुआहदात को रौंदते हुए उस हिस्से को अपने साथ मिलाना चाहता है। तो ये एक नया ग्लोबल ऑर्डर है, केओस ऑफ फोर्स एप्लीकेशन। 1 मिनट सिर्फ आपसे कुछ सेकंड्स चाहिए। जितनी भी आपने मिसालें दी हैं, आई अग्री विद दिस 100%। क्यों? क्योंकि भारत के अपने अंदर एक शौक वैसे भी है कि उनको सुपर पावर्स की लिस्ट में गिने जाने का बहुत शौक है, तो उनके ऐसे क्लेम्स वैसे भी आते रहते हैं कि इफ दे कैन डू इट वी कैन डू इट। हाँ, ये जो आपने बात की इकॉनमी, पर एनीवेज हमारे पास ऑप्शंस हैं अगर हम उसको तरीके के साथ इस्तेमाल करें, लेकिन हमें अंदरूनी मामलात को भी दुरुस्त करना है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में अंदरूनी मामला टेकअप करेंगे। तमाम हंगामे के अंदर एक अच्छी बात सामने आई है कि पाकिस्तान को एहसास होना शुरू हो गया है कि अंदरूनी मामलात को हमने सेटल करना है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें नजर आए। ये वो दोनों जमातें हैं जो अब से कुछ हफ्ते और दिनों पहले तक दस्तो गिरेबान थीं, और मामला क्या था? कैनाल्स के मंसूबे का मामला।
इस पर जो पेशरफ्त हुई उसका लुब्बे लबाब आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र आया। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास भी तलब कर लिया गया और ये कह दिया गया कि जब तक सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होंगे ये मंसूबा आगे नहीं जाएगा। हम इसके ऊपर कुछ मंजरनामा आपके सामने रखना चाहते हैं, लेकिन पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो खुशगवार माहौल था और उसके अंदर जो बड़ी बड़ी अच्छी बातें हुई उसकी समरी क्या है। पाकिस्तान एक फेडरेशन है और उसके तकाजे हैं कि सूबों के दरमियान जो मामलात हैं वो बाहमी बातचीत और बाहमी खलूस और नेक नीयत के साथ और अच्छे अंदाज में हम मुल्की मफाद में उनको तय करें। आज इस बात का हमने बाहमी रजामंदी से फ़ैसला किया है कि जब तक मुश्तरका मफादात काउंसिल में बाहमी रजामंदी से फ़ैसला नहीं हो जाता मज़ीद कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया वज़ीर आज़म साहब कि आपका नुमाइंदे ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे के साथ एक तफसीली इंगेजमेंट के बाद हमारे एतराज़ात हमारे अवाम के शिकायत ना सिर्फ सुने मगर वो शिकायत सुनने के बाद ये अहम फ़ैसले लिए। हालात की नज़ाकत के पेश नज़र ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि अगर ये हालात ठीक न होते तो मामलात कहाँ तक पहुँच जाते। मामलात कितने ख़राब थे ये जानने के लिए आपको रिकॉल करना पड़ेगा कि दोनों जमातों की तरफ से एक दूसरे के ऊपर किस किस्म की गोलाबारी जारी थी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के ये अल्फाज तो आपको याद होंगे। ये इस्लामाबाद वाले अंधे हैं, बहरे हैं, वो ना देखने के लिए तैयार है, वो ना सुनने के लिए तैयार है। ये शेर वाले जो है अवाम के खून चूसते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। इनके इन अल्फाज के ऊपर पंजाब और मरकज़ की तरफ से तुर्की बतुर्की जवाब भी आया और बताया गया कि कैसे आप ये अल्फाज इस्तेमाल करते हुए अपनी हदूद से आगे जा रहे हैं। सिंध का ख्याल कीजिए, पंजाब और मरकज़ के मामलात को न छेड़िए। बिलावल साहब की ज़्यादा बातों पर रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं करना चाहती चूँकि मैं नहीं समझती कि जलसों में खड़े होकर और मीडिया के ऊपर बयानबाजी से इस मसले का कोई हल हो सकता है। वो अगर जो है वफाक का बजट बनाने के लिए और अपने सिंध के लिए और पता नहीं फंड लेने के लिए वो अगर जो है वो बजट के ऊपर वफाकी हुकूमत को जो है वो बैठ कर बात कर सकते हैं तो उनको इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। लेकिन ये जज्बात ठंडे नहीं हो पा रहे थे। हमारे साथ एक इंटरव्यू में सिंध के चीफ मिनिस्टर ने वाज़े अंदाज से हमें बताया कि हम इस मामले के ऊपर किसी हद तक भी जा सकते हैं, हमारी कोई रेड लाइन नहीं है, क्योंकि सिंध के अंदर जो पानी का मसला है वो सियासी ज़िंदगी और मौत का मसला है। वो क्या कह रहे थे, सुनिए। कितनी गुंजाइश है आपके पास मज़ीद एहतजाज करने की और नून लीग के पास आपके एतराज़ को अकोमोडेट करने की? अच्छा, हमारे पास अनलिमिटेड कैपेसिटी है और हमारे पास अनलिमिटेड कैपेसिटी के अलावा वैसे तो अल्लाह ऑलमाइटी हैज़ ऑल द पावर बट वी हैव द पावर। I'm being very candid with you, very fair with you, because we have said, Chairman Bilawal Bhutto Zardari Sahab has said that he cannot support the federal government अगर वो कंटिन्यू करेगी इन चीज़ पे। तो इस पे तो कैपेसिटी के इश्यूज हम एड्रेस कर दिए। हुकूमत की तरफ से तदब्बर का मुजाहरा तो किया गया और बहुत अच्छी बात है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी साथ बैठकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बावर करा रहे थे कि हालात की जांचकारी उनकी कितनी अच्छी है, लेकिन इस मामले को ख़राब भी बहुत किया गया। कल तक के जो हालात थे उसके नतीजे में जो हड़तालें हुई थीं, दुनिया भर से पाकिस्तान के अंदर जो पहिया जाम हो रहा था वो ज़ेर बहस आ रहा था। बड़े बड़े अखबारात के अंदर इस पर ख़बरें बन रही थीं और सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान के अंदर हड़बौंग मचा हुआ था। बिज़नेस कम्युनिटी से लेकर सप्लाई चेन वाली जितनी कंपनीज़ हैं वो ये कह रही थी कि हमारे यहाँ पर तो मामलात गड़बड़ हो रहे हैं, हमारे यहाँ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, 800 के करीब कंटेनर फंसे हुए हैं। वकला सड़कों के ऊपर एहतजाज कर रहे थे, बड़ी बड़ी शाहराहें बंद थीं। इस मामले की जो नज़ाकत है उसको जांचने के लिए हमने जब असलम खान से बात की कल, तो उन्होंने हमें ये बताया कि कल तक के हालात क्या थे।
देखिए, ये मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से हड़ताल एहतजाज किया जा रहा है। इस पर हड़ताल भी की गई एक जो कौम परस्त जमात की जानिब से, तो इस पर कौन नहीं कर रहा? अगर हम इस पर MQM की बात करें तो उसने भी कहा है कि जो सिंध के हिस्से का पानी है उस पर हम एहतजाज भी करेंगे और सिंध का पानी किसी को किसी भी सूरत लेने नहीं देंगे। इसके साथ अगर हम बात करें, राशिद महमूद सोमरो साहब भी हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि कैनाल्स के मामले पर तमाम स्टेक होल्डरों को एतमाद में लिया जाए, जमात इस्लामी हो, मुख्तलिफ जो जमातें और वुकला, मैं एक बात कहूँ कि इस वक्त वुकला बहुत खुलकर सामने आए और उनकी जानिब से भी एहतजाज किया जा रहा है, चाहे वो कराची हो, चाहे वो सखर हो, बबरलो हो, मुख्तलिफ मुकामात पर उनकी जानिब से एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं, धरने दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस वक्त सूरत ये भी हो गई है कि मुख्तलिफ जो अशिया हैं, उनके जो अशिया खोरोनोश है, उनके ट्रक फंसे हुए, जो कराची एक्सपोर्ट के लिए जानवर लाए जाने थे वो फंस गए, कुर्बानी के लिए जानवर लाए जाने थे वो फंस गए। अच्छा, तंजीमों की जानिब से एक मौकफ यही है कि जो कैनाल्स है इसके मामले पर एतमाद में नहीं लिया गया। अच्छा, हुकूमत के खिलाफ भी मुजाहरे किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें कौमी अवामी तहरीक के सरबराह की जानिब से अयाज लतीफ़ पलेजो, उनकी जानिब से मुख्तलिफ शहरों में लॉन्ग मार्च भी किए गए हैं, मुजाहरे भी किए गए, बड़े अवामी इज्तिमा से भी वहाँ पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा है कि जो तोसा पंजत जो कैनाल से पानी ले जा रहा है, इजाफी पानी ली जा रहा है, उसकी वजह से सिंध में एक बड़ी ख़राब सूरत पैदा होगी। मैं जानना चाहता था कि ये जो कंसेंसस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको नुमाया नज़र आया, इसका पस मंज़र क्या है? हमने राना सनाउल्लाह खान से ये पूछा कि क्या ये कंसेंसस पहले से डेवलप नहीं करना चाहिए था? क्या हमें मामलात को इस हद तक ले जाना चाहिए था? और जो एहतजाज हो रहा है उस एहतजाज के अंदर जो सिंध की सेंसिबिलिटीज़ हैं और सेंसिटिविटीज़ हैं, क्या उनका ख्याल नहीं रखना चाहिए था? तो राना सनाउल्लाह ने अपनी पार्टी का पर्सपेक्टिव हमसे शेयर किया। उनको कंसेंसस पर एतराज़ नहीं था, उनको एहतजाज पर एतराज़ था। जब हमने राना साहब से ये सवाल पूछे तो नोट कीजिएगा कि वो कंसेंसस के ऊपर तो बहुत ज़ोर दे रहे हैं, लेकिन जो एहतजाज है उस पर एतराज़ कर रहे हैं। और ये डेवलपमेंट्स अब से 18 घंटे पहले की थी। ये नहरों का या पानी का जो भी इशू है, ये एक कौमी इशू है और माबैन प्रोविंसेस है, 2 या 3 सूबों के दरमियान है। तो ऐसे किसी भी इशू के लिए जो है वो कंसेंसस बड़ा ज़रूरी है। उसके अलावा जो आइनी और कानूनी फोरम्स हैं उनके ऊपर टेक्निकल साइड पे भी और पॉलिटिकल साइड के ऊपर भी जो है वो बड़ी वाइज डिस्कशन होना बड़ा ज़रूरी है। तो ऐसे इश्यूज़ के ऊपर अगर कोई भी एक सूबा या उस सूबे के चंद या कुछ एक ख़ास सेगमेंट के लोग जो हैं वो ये रवैया बना लें कि वो कौमी शाहराहों को जो है वो बंद कर दें और पूरे पब्लिक को, लोगों को जो है वो इस तरह से मुश्किलात में डाल दें, तो ये रवैया जो है ये तो इंतहाई अफसोसनाक है और इसको किसी तौर पे भी जो है वो कोई भी इंडोर्स नहीं कर सकता। और इस बात का हमने हुकूमत सिंध से भी जो है वो इस बारे में बात की है कि इस इशू को जो है वो ठीक है, इस इशू को हम इसके ऊपर टेक्निकली भी, पॉलिटिकली भी और अदरवाइज भी मेरिट के ऊपर जो है वो बात करने को तैयार हैं, कंसेंसस क्रिएट करने को तैयार हैं। और जब तक कंसेंसस क्रिएट ना हो तो उस वक्त तक ये कौन सा कोई ऐसा काम है कि ये एक दिन में हो जाना है। ये अच्छा राना साहब, आपसे अगर मैं पूछ पाऊँ, ये जो आपने अभी बात की कंसेंसस की, ये जो अब आप ईद के बाद सवैयाँ पका रहे हैं, ये ईद वाले दिन पकाते या ईद से पहले पकाते तो अच्छी बात थी। ये कंसेंसस आपको पहले डेवलप करना चाहिए था ना जी, बातचीत पहले करनी चाहिए थी। अब एहतजाज शुरू हो गया है, एतराज़ शुरू हो गया है, सड़कें बंद हैं, अब आप कंसेंसस क्या बिल्ड करेंगे, किसके साथ और क्या कंसेशंस देंगे? नहीं देखें, मामला ये है कि CCI वो फोरम है जिसने इस मंसूबे को अप्रूव करना है। तो क्या ये इसकी अप्रूवल हो गई है? क्या मौके के ऊपर जो है वो काम शुरू हो गया है? ये नहर जो है चोलिस्तान वाली महफूज शहीद कैनाल, क्या ये बन चुकी है? अब सिर्फ इसमें पानी डालना ही जो है वो बाकी रह गया है। मामला ये है कि ये अभी इब्तदाई मरहले पे कंसल्टेशन और कंसेंसस के मरहले पे है। आप एहतजाज जो है वो पहले ही शुरू हो गया। यानी ये एहतजाज तो तब होता या ईद तो तब गुजरती कि जी ये तो सारा काम तो हो गया है, तो अब आपने जो है वो कंसेंसस की बात की है। वो भाई काम तो अभी शुरू हुआ है, तो ईद तो अभी आनी है, ईद तो बड़ी दूर है अभी। तो ये मामला ये है कि ये जिन लोगों ने अपनी सियासी अगराज को सामने रखते हुए ये काम शुरू किया है, उन्होंने गलत किया है।
ये फेडरेशन के, मुल्क के और सूबों के जो आपस में बाहमी तल्लुकात हैं, जो भाईचारा है, जो यानी आपस के जो मामलात हैं, उनमें जो है ये खामखा जो है उनको तलख करने और उनको ख़राब करने वाली बात है। इस रवैये को किसी सूरत भी जो है वो जो है इसकी हौसला अफजाई नहीं होनी चाहिए, ना इसको इंडोर्स किया जाना चाहिए। चलें, माजी में जो भी हुआ अब हाल अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। हम उम्मीद ये करते हैं कि आज जो खुशगवार माहौल बना वो दूसरे मामलात के ऊपर भी जारी रहेगा। पाकिस्तान के इर्द गिर्द के हालात तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं, हिंदुस्तान अपने अज़ाइम को अनफोल्ड कर रहा है, हमें अपना घर ठीक करना है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी रही। आने वाले दिनों में ऐसी ही अच्छी खबरें अंदरूनी तौर पर बननी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।